जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके विषय में हम नहीं जानते। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है। हमारे एक दिन में हम इतने सारे गलत कार्य कर देते हैं जिनके विषय में हमें ज्ञात ही नहीं है कि हमने ये गलत कार्य किया है। हम इतनी हत्याएं कर देते हैं जिनके विषय में हमें ज्ञात ही नहीं है कि हमसे ये हत्या हुई है। हम जानबूझकर तो नहीं करते, लेकिन कभी धोखे में हो जाती है, लेकिन उसका पाप हमारे जीवन पर लगता है। उन हत्याओं के विषय में हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि व्यक्ति प्रतिदिन 5 प्रकार के दोषों का, 5 प्रकार की हत्याओं का भोगी होता है। जाने अनजाने में वो 5 प्रकार की हत्याएं उस व्यक्ति से हो ही जाती है। वो 5 प्रकार की हत्याएं कौन सी हैं? सर्वप्रथम हत्या बताई है कि जहाँ पर हम खाना पकाते हैं, जो हमारा चूल्हा होता है जिसमें अग्नि प्रज्वलित होती है, वहां पर एक हत्या गिनी गई है। किसी भी प्रकार से एक हत्या वहां पर हो ही जाती है। दूसरी हत्या हमारे शास्त्रों में, जहां पर हम पानी रखते हैं, पानी एकत्रित करने का जो भी घड़ा हो, फ्रिज हो, आधुनिक काल में तो फ्रिज आदि की सुविधा है, फ्रिज हो, बाबी हो, जहाँ पे हम पीने आदि का पानी रखते हैं, उसमें भी एक हत्या गिनी गई है। उसका भी दोष हमारे जीवन पर लगता है। सर्वप्रथम चूल्ही, जिसको चूल्हा बोलते हैं, यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित होकर खाना पकाते हैं, वहाँ पर एक हत्या। दूसरी हत्या पानी आदि का स्थान, जहाँ पर पीने आदि का पानी एकत्रित किया जाता है, घट आदि, घड़ा, बावी आदि कोई भी स्थान हो, वहाँ पर एक हत्या की जाती है। तीसरा स्थान, प्रातः काल हम उठकर स्वच्छता करने के लिए, घर साफ करने के लिए झाड़ू लगाते हैं, उस झाड़ू में एक हत्या गिनी जाती है। ये तीसरी हत्या है जो हम नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हमारे से हो ही जाती है। झाड़ू लगाते पर छोटे छोटे कीड़े आदि आकर उसमें बेचारे मर जाते हैं, उसका भी दोष हमारे ऊपर लगता है। 3 हत्याएं। चौथी हत्या हो गई जहाँ पर धान आदि कूटते हैं। पुराने जमाने में धान कूटते थे, अब तो सब मोल का खाते हैं, दुकान से लेकर आते हैं, लेकिन हत्या गिनी जाती है। ओखल जिसको बोलते हैं, ओखल में एक हत्या गिनी जाती है, उसका भी दोष हमारे जीवन पर लगता है। चौथी हत्या ओखल हो गई। और 5वीं हत्या, जहाँ पर आटा पीसते हैं, जिसको बोलते हैं चक्की, उसमें भी जाने अनजाने में, वैसे तो साफ स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, लेकिन जाने अनजाने में छोटे मोटे कीड़े आदि आकर बैठ जाते हैं और उसके द्वारा भी एक हत्या हो जाती है, तो उसका भी पाप हमारे जीवन पर है। इन हत्याओं के दोष के निवारण के लिए, क्योंकि इन चीजों को कार्य में लेना भी है, और जब लेंगे तो इनसे दोष भी लगेगा, तो इन कार्यों को लेने के पश्चात इनके दोष के निवारण के लिए हमारे महर्षियों ने, हमारे संतों ने इसके लिए 5 महायज्ञ बताए हैं। 5 हत्याएं, 5 महायज्ञ, जो हर व्यक्ति को करने ही चाहिए, जिनसे इन 5 महाहत्याओं का दोष निवारण होता है। सर्वप्रथम ब्रह्म यज्ञ, द्वितीय देव यज्ञ, तृतीय भूत यज्ञ, चतुर्थ मनुष्य यज्ञ, निर्यज्ञ जिसको बोलते हैं, और 5वां पितृयज्ञ। ये 5 यज्ञ हमारे शास्त्रों में वर्णित है। हमारे महर्षियों ने इन 5 यज्ञों के बारे में बताया है। ब्रह्म यज्ञ क्या हुआ? सर्वप्रथम ब्रह्म यज्ञ हो गया, जो भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो भी हम पढ़ाई करते हैं, चाहे कोई वो हुनर हो या फिर लिखित मौखिक कोई भी शिक्षा हो,
उस शिक्षा को दूसरे को भी प्रदान करना, ये ब्रह्म यज्ञ हो गया। शिक्षा का आदान प्रदान करना, अध्यापनम कराना, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, संस्कृत में श्लोक है, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ। पाठन भी करना और पढ़ाना भी, पठन भी करना और पाठन भी करना, दोनों चीज होनी चाहिए। इससे एक यज्ञ समाप्त होता है। दूसरा यज्ञ पितृयज्ञ। पितृयज्ञस्तु तर्पणम्, हमारे पितरों के निमित्त हमें प्रतिदिन तर्पण करना चाहिए। अंजलि में जल लेकर पितरों को तर्पण आदि अवश्य करना चाहिए, गंगा स्नान आदि करना चाहिए। आजकल तो सब अलग अलग स्थानों पर है, लेकिन फिर भी करना ही चाहिए। घर में हो तो घर में भी संध्या वंदन आदि के पश्चात तर्पण का विधान होता है। इसीलिए पितृयज्ञस्तु तर्पण। सर्वप्रथम अध्यापनम अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पण। नेक्स्ट है होमो देवो। होमो देवो, जो हम होम करते हैं, जो हम यज्ञ करते हैं, पंडित जी को बुलाकर यज्ञ आदि कराते हैं, उसको देव यज्ञ बोलते हैं। जो भी हम समिधा आदि अग्नि में डालते हैं वो देव यज्ञ को, देवताओं को समर्पित होती है। इसीलिए ये तीसरा यज्ञ है, ये भी मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। चौथा यज्ञ भूत यज्ञ, भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का करना है, भूतों का यज्ञ नहीं करना है। नारायण बलि आदि कराते हैं, पिंडदान आदि करते हैं, अपने मित्रों के निमित्त आदि करते हैं, ये सब पिंड आदि का दान वगैरह करना, ठीक है, कुछ दान करना पितरों के निमित्त, ये भूत यज्ञ में ही आते हैं सब। भूत यज्ञ करना चाहिए, चौथा। और पांचवा निर्यज्ञ। निर्यज्ञ का मतलब हुआ मनुष्य यज्ञ। हमारे घर में जब कभी भी कोई अतिथि आए उसका आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि देवताओं के समान होता है। ये भी उनका सम्मान करना, ये भी एक यज्ञ के समान ही है। तो ये 5 यज्ञ मनुष्य को अवश्य करने चाहिए। जो जाने अनजाने में उनसे 5 प्रकार की हत्याएं हो जाती हैं, दोष हो जाते हैं, जिनका उन्हें पाप लगता है, वो मनुष्य जो इन यज्ञों को करता है वो उन दोषों से छूट जाता है। इसीलिए ये 5 यज्ञ अवश्य करने चाहिए। एक बार पुनः बता दूं, ब्रह्म यज्ञ अध्यापन आदि करना, पितृयज्ञ तर्पण करना, देव यज्ञ हवन आदि करना, भूत यज्ञ पिंडदान आदि करना, और अंतिम मनुष्य यज्ञ निर्यज्ञ अतिथि का सत्कार करना। हर व्यक्ति को ये 5 यज्ञ अवश्य करने चाहिए। इससे जीवन में हमारे पापों की निवृत्ति होती है, हमारे पाप कट जाते हैं, हमारे कष्ट सब मिट जाते हैं।